हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। रिसेंटली 7.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट्स टर्की। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन विच टू वाटर बॉडीज। हाल ही में टर्की में 7.8 तीव्रता वाला भूकंप आया। यह किन दो जलाशयों के बीच स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं ब्लैक सी एंड मरमरा सी, ब्लैक सी एंड रेड सी, कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी, या फिर ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। इसी वर्ष आपका एचएस में पूछा गया ये प्रश्न है। टर्की में रिसेंटली अर्थक्वेक आया, बहुत सारे लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई। मुख्य रूप से अर्थक्वेक का जो कारण बताया जा रहा है वो है क्योंकि टर्की जो है 3 प्लेट्स के बीच में स्थित है। इस तरफ आपके पास है अफ्रीकन प्लेट, इस तरफ आपके पास है अरेबियन प्लेट और ये आपके पास है यूरोपियन प्लेट। 3 प्लेट्स के बीच में स्थित है एंड आपको पता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो मुख्य कारण होता है भूकंप का। उसी वजह से टर्की में जो है भूकंप आया। टर्की का न्यू नेम बदलकर रख दिया गया है टर्कीये या फिर तुर्कीये इसे पढ़ा जाता है। कैपिटल है अंकारा और टर्की हमारे पास एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री ऐसी होती है जो किन्हीं 2 महाद्वीपों के बीच में स्थित हो। 2 महाद्वीप कौन से हैं? एक आपके पास हो गया यूरोप और दूसरा महाद्वीप आपके पास हो गया एशिया। एंटोलियन पेनिनसुला भी इसी को ही कहा जाता है। दिस इज द एंटोलियन पेनिनसुला। अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ छोटे फैक्ट। रिक्टर स्केल पर वैल्यू होती है 0 to 9 और आपका रिक्टर स्केल जो है वो मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। मर्कली स्केल की वैल्यूज होती हैं 1 to 12 और वो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है। सिज्मोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो सिज्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करता है एंड देयर आर 3 टाइप ऑफ मेन वेव्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला सबसे लेटेस्ट देश कौन सा है? हमारे ऑप्शन है फ्रांस, कॉन्गो, गैबॉन या फिर केन्या। राइट आंसर हो जाएगा कॉन्गो। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर हम बात करें 30 नवंबर 2015 को इसका गठन हुआ था। भारत और फ्रांस 2 ऐसे देश थे जिन्होंने ये संगठन जो है बनाया। इसमें कौन से देश होते हैं? तो वो देश जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित हों, वो सारी कंट्रीज इस ग्रुप का हिस्सा हैं। मेनली सन रेज को या फिर मैं बोलूँ कि सोलर एनर्जी को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? गुरुग्राम, हरियाणा में। और अफ्रीका की ये कंट्री है कॉन्गो, आप देख सकते हैं इक्वेटर पे ये लोकेटेड है। तो दिस इज द लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। लेक विक्टोरिया भी आपको इस मैप पे दिखाई दे रहा है। लेक विक्टोरिया विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है, सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, और यहीं से ही आपके विश्व की सबसे लंबी रिवर नील रिवर जो है ओरिजिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या फिर 4 फरवरी। राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। क्यों मनाया जाता है 2 फरवरी को? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में रामसर एक ईरान का शहर है, उस शहर में वेटलैंड कंजर्वेशन को लेके एक कन्वेंशन जो है साइन की गई थी। वर्तमान में भारत में 75 रामसर साइट्स हैं। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु में। और एचपी में बात करें तो एचपी में 3 रामसर साइट्स हैं। वो कौन कौन सी? पोंग डैम, रेणुका झील एंड चंद्रताल झील। इस वर्ष के लिए हमारी थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली 5 जजेस टुक ओथ एज सुप्रीम कोर्ट जजेस। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों ने जज के रूप में शपथ ली और आपसे पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? हमारे ऑप्शंस है 31, 34, 33 या फिर 20। राइट आंसर हो जाएगा 34। अगर हम 2019 से पहले की बात करें तो 31 थी और 2019 में ही संख्या को बढ़ाकर कर दिया है 34। 1 + 33, एक होंगे आपके चीफ जस्टिस जिन्हें आप बोलेंगे मुख्य न्यायाधीश एंड 33 होंगे आपके नॉर्मल जस्टिस।
भारत की चीफ जस्टिस कौन है? DY चंद्रचूड़। अपॉइंट कौन करता है चीफ जस्टिस को या फिर जस्टिस को? दोनों को ही, प्रेसिडेंट। कार्यकाल या तो 6 वर्ष या फिर 65 ईयर्स। अगर उन्हें अपना त्याग पत्र देना है तो देंगे राष्ट्रपति को ही, और अगर जजेस को आप हटाना चाहते हैं तो आपको प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाया जाएगा, परंतु उन्हें हटाने का जो बिल है वो 2/3 मेजॉरिटी, संसद की स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा वो बिल पास होना चाहिए पहले, तभी आप जजेस को हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली धौलावीरा वॉज इन न्यूज, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में धौलावीरा खबरों में था, यह किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र। हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। धौलावीरा एक हड़प्पन साइट भी है। हड़प्पन साइट होने के साथ साथ 2021 में इसे घोषित किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दिस इज धौलावीरा। और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी रिसेंटली रन ऑफ कच्छ, जो कि आपका गुजरात में ही पड़ता है, गुजरात में फर्स्ट G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही थी, और उस मीटिंग में जो हमारे डेलीगेट्स थे उन्हें धौलावीरा ट्रिप पर लेके जाया जा रहा था, जस्ट टू शो द साइट। और मनहर और मासर दो नदियों के बीच में ये लोकेटेड है। और धौलावीरा से अगर हम इम्पॉर्टेंट बात करें तो यहाँ से हमें साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है हड़प्पन लिपि के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुएला रोकाबुटी को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हमारे ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड, फिनलैंड, इक्वेटोरियल गिनिया या फिर नॉर्वे। राइट आंसर हो जाएगा इक्वेटोरियल गिनिया। अफ्रीका महाद्वीप की ये कंट्री है इक्वेटोरियल गिनिया, और मलाबो यहाँ की जो राजधानी है, वहाँ पर पहली बार एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए, मैनुएला रोकाबुटी। इसके साथ न्यूजीलैंड भी हमारे ऑप्शन में था। न्यूजीलैंड में भी एक न्यू प्राइम मिनिस्टर जो है वो चुन के आए हैं, जिनका नाम है क्रिस हिपकिंस। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स इज गोइंग टू हेल्ड एट विच स्टेट और यूटी? हमारे ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, J&K, सिक्किम, फिर लद्दाख। राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 10 से लेके 14 फरवरी तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज गोइंग टू बी वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी? कौन सा विश्व का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय बनने जा रहा है? हमारे ऑप्शंस है नालंदा, विश्व भारती, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। राइट आंसर हो जाएगा विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है एट शांति निकेतन। 1921 में इसकी स्थापना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, और वर्तमान में इसके वाइस चांसलर हैं विद्युत चक्रवर्ती। फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी के सबसे बड़े पुत्र रथिंद्रनाथ टैगोर। और यह है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसे फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ नेपाल्स नेशनल क्रिकेट टीम? नेपाल की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है मनोज प्रभाकर, मोंटी देसाई, मोहन दास या फिर रमेश पटेल। हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोंटी देसाई। इससे पहले वो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के कोच रह चुके हैं, और इन्होंने भारत के ही मनोज प्रभाकर को रिप्लेस किया है। मनोज प्रभाकर जी जो है वो अगस्त 2022 में नेपाल की टीम के हेड कोच चुने गए थे। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद भारतीय मूल के ही मोंटी देसाई को बनाया गया है न्यू हेड कोच। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज, हु इज़ मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? एक रिसेंटली एक डाटा कलेक्ट किया गया, जिसके आधार पर इन चार में से कोई एक हमारे पास सबसे पॉपुलर लीडर है। हमारे ऑप्शन है जो बाइडन, जॉर्जिया मेलोनी, नरेंद्र मोदी या फिर एंड्रेस मैनुअल लोपेस। हमारा राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ग्लोबल लीडर्स का ये अप्रूवल रेटिंग है, और उसके हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो फर्स्ट रैंक पर हैं। आफ्टर दैट मैक्सिको के प्रधानमंत्री सेकंड रैंक पर हैं, और यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, ही इज़ ऑन 6th रैंक।
दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। हमारी अकेडमी में टैट की एडमिशन्स ओपन हो चुकी हैं और इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Thank you so much for watching. If you like this video, do like, share and subscribe our channel. Thank you once again.